नमस्कार, मैं योगाचार्य मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल युवा जीवन पे। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में आपको अष्टांग योग का जो पहला पार्ट है यम, उसके विषय में बताया था और उसमें भी जो भाग हैं उनके विषय में बताया था। आज हम उसी का दूसरा भाग जानेंगे जो कि आता है नियम। नियम ये होता है कि योगा मार्ग के लोगों को कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होता है। यदि हम उन नियमों को पालन करते हैं तो हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं और योगा मार्ग में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जो कि सामान्य लोग उन नियमों को पालन नहीं करते हैं। जैसे कि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको जो भी ज्ञान दिया जाए वो ऑथेंटिक हो और पूरी तरीके से हमने 9-10 सालों में जो अनुभव किया है उसके अनुसार प्रैक्टिकली और थ्योरिकली पूरा ज्ञान आप तक पहुँचे। तो इस नियम के 5 भाग हैं जो कि आता है हमारा। इसके 5 भाग हैं: शौच, संतोष, तप, धारणा, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। यहाँ बात आती है शौच की। शौच का मतलब आपको पता ही होगा और इसके विषय में जानकारी ज़्यादा ये है कि आपको योगा शास्त्र में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि योगी को कम से कम 2 बार शौच के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ये योग शास्त्र में बताया गया है, जिससे हमारी आंतें शुद्ध हों और सही से बॉडी अपना काम करें। इसके बाद बात आती है तप की। तप का मतलब होता है कि हमें एक उद्देश्य होना चाहिए, मेरे पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य में पूरे मनोयोग से उस पर लगे रहना चाहिए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जीवन का एक जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तप का मतलब केवल आसन में बैठ करके ध्यान लगाना ही नहीं है। तप साधारण जीवन में भी किया जा सकता है और जो भी काम हम कर रहे हैं उस पर मनोयोग से लगे रहना चाहिए। यही होता है हमारा तप। इसके बाद बात आती है संतोष की। कहते हैं संतोष का फल मीठा होता है। ऐसा ही योग मार्ग में भी बताया गया है कि हमारे पास ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो योगी को संतोष तो ज़रूर करना चाहिए। अगली बात आती है धारणा की। धारणा का मतलब होता है विश्वास। विश्वास एक योगी में किसी के भी प्रति विश्वास ज़रूर होना चाहिए। ईश्वर में भी विश्वास होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये हो गया हमारा विश्वास। इसके बाद बात आती है ईश्वर प्राणी ध्यान की। ईश्वर प्राणी ध्यान का मतलब है कि हमें हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनमें हमेशा ईश्वर को याद करके हमें कर्तव्य करना चाहिए। ईश्वर से सलाह लेनी चाहिए एक मित्र की तरह, क्योंकि जो आंतरिक आवाज़ होती है, जो ईश्वर द्वारा जो आवाज़ दी जाती है, ईश्वर द्वारा जो सलाह दी जाती है, वो हमेशा लाभदायक होती है और सही होती है। तो ये थे नियम के 5 भाग। तो दोस्तों, ये थे हमारे अष्टांग योग का दूसरा पार्ट, नियम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे अष्टांग योग के जो 6 भाग रह गए हैं उनकी भी जानकारी आपको अच्छे से मिले, ऑथेंटिक मिले। इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। करें योग, रहे निरोग। जय हिंद, जय भारत।